सुप्रभात विद्यार्थियों। और आप सभी कैसे हो? आशा है कि सभी स्वस्थ होंगे अपने अपने घरों में। मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका सोनी। आज हमारा उपविषय रहेगा आपकी रिमझिम की पाठ्य पुस्तक का पाठ नंबर 3, किरमिच की गेंद के प्रश्न उत्तर। आप सभी ने इस वीडियो को ध्यान से देखना है और प्रश्न उत्तरों को अच्छे से समझना है और जानना है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास प्रश्न नंबर 1 है। यहाँ पर हम देखते हैं क्या है। सबसे पहले देखिए यहाँ पर कहानी की बात। आपका पहला प्रश्न है कहानी की बात में से। जैसे देखिए, दिनेश की माँ मशीन चलाते चलाते बोली, बेटा कहाँ जा रहे हो। इसमें क्या है, आपने इसी लाइन से, इस पंक्ति में से प्रश्न है। क्या प्रश्न है कि दिनेश की माँ कौन सी मशीन चला रही थी। ये देखिए यहाँ पर दिनेश की माँ जो है वो सिलाई मशीन चला रही थी, है ना। इसी तरह से प्रश्न नंबर 2 है, तुमने इस मशीन को कहाँ कहाँ देखा है। आपने इस मशीन को लगभग सभी बच्चों ने सभी जगह देखा होगा, सभी के घरों में होती है आमतौर पर, ये आपके घर में भी होगी। इस प्रश्न के उत्तर को हम इस तरह से लिख सकते हैं, मैंने इस मशीन को अपने घर में और पड़ोस के घरों में देखा है। ठीक है, अब चलते हैं प्रश्न नंबर ख की तरफ। यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर ख है, इस पंक्ति में से प्रश्न है, दिनेश ने सारी सीताफल की बेल छान मारी। यहाँ पर देखिए प्रश्न क्या है हमारे पास, दिनेश क्या खोज रहा था। यहाँ पर देखिए दिनेश क्या खोज रहा था। दिनेश वह चीज़ खोज रहा था जिसकी धम से गिरने की आवाज़ उसने सुनी थी, है ना। वही चीज़ खोज रहा था। प्रश्न नंबर 2 में देखते हैं। यहाँ पर प्रश्न नंबर 2 क्या है, दिनेश को कैसे पता चला होगा कि क्यारी में वही चीज़ है, वही चीज़ गिरी है। कैसे पता चला होगा उसको, क्योंकि वो क्यारियों में आके बाहर आके ढूंढने लगा। उसने सिर्फ अनुमान लगाया होगा कि ये चीज़ जहाँ से आवाज़ आई है वो चीज़ वहाँ गिरी होगी। सिर्फ अनुमान लगाने से आइडिया लगाया होगा उसने कि ये चीज़ यहाँ गिरी हो सकती है। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर ग की तरफ। दिनेश अच्छी तरह जानता था कि गेंद दीपक की नहीं है ना। तो इस पंक्ति से क्या प्रश्न निकलते हैं देखते हैं। दिनेश को ये कैसे पता चला कि गेंद जो है दीपक की नहीं हो सकती। देखिए हमने पाठ पढ़ा है, उसमें भी था ना। तो उसमें से कैसे पता चला दिनेश को कि दीपक की जो गेंद है वो 5 महीने पहले खो गई थी। और यह गेंद तो बिल्कुल ही नई थी और चमचमाती हुई। जो नई गेंद होती है उस पर धूल मिट्टी थोड़ी होती है। अगर 5 महीने पहले गुम हुई हो तो उस पर तो काफ़ी वो मैली सी हो जाती है, थोड़ी सी धूल मिट्टी हो जाती है। पर ये जो गेंद उसको मिली थी दिनेश को, वो तो बिल्कुल ऐसे लग रही थी जैसे अभी बाजार से लाए हूँ। ठीक है, इससे पता चलता है दिनेश को कि ये गेंद दीपक की नहीं है। चलिए प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। दीपक बार बार गेंद को अपनी क्यों बता रहा था। देखिए यहाँ पर दीपक की अपनी गेंद तो खो गई थी, पर इसीलिए वो मिली हुई गेंद को हथियाना चाहता था। वो उस नई गेंद को छोड़ना नहीं चाहता था, उसको पाना चाहता था, हथियाना चाहता था। ठीक है, इसीलिए वो तरह तरह के बहाने बना रहा था कि ये गेंद मेरी है। इसके लिए देखिए आगे देखते हैं, गेंद किसकी। इसमें से प्रश्न देखिए क्या बन रहे हैं। दीपक ने गेंद की को अपना बताने के लिए कौन कौन सी बातें बताई। देखिए दीपक ने कितने सारे बहाने दिए थे, एक्सक्यूजेस दिए थे कि ये गेंद मेरी है, ताकि ये गेंद उसको मिल जाए। देखते हैं क्या बहाने लगाए थे उसने। दीपक उसकी गेंद जो है 5 महीने पहले खो गई थी। उसकी गेंद पर ऐसे लाल रंग का ही निशान था। उसके गेंद से ऐसे ही टप्पे की आवाज़ आती थी। और वो क्या कह रहा था, देखिए यहाँ पर वो कहता, मैं वह अपने पापा से भी कहलवा सकता है कि ये गेंद जो है उसकी है। इस तरह से वो अलग अलग बहाने लगा रहा था। अच्छा, अगर ख प्रश्न में देखा जाए, दीपक और दिनेश की जो फैसला होता है, अगर आपको ये फैसला करने के लिए कहा जाए कि दीपक या दिनेश में से आप किसको दोगे ये गेंद, तो आप किन बातों को ध्यान में रखते हुए ये फैसला करोगे, और यानी कि क्यों दीपक या दिनेश में से किसको देना चाहोगे और क्यों।
ठीक है, यहाँ पर देखते हैं, मैं दिनेश को देना चाहूँगी क्योंकि वह गेंद उसे मिली थी, है ना। दिनेश ने ईमानदारी से जिसकी गेंद है उसे लौटाना चाहता था। दीपक जो है वो झूठ बोल रहा था और दीपक किसी भी तरह गेंद को हथियाना चाहता था। देखिए दोनों में कितना फ़र्क है। दीपक जो है ईमानदारी दिखा रहा है और जो दिनेश है वो ईमानदारी दिखा रहा है, और जो दीपक है वो बेईमानी दिखा रहा है और दूसरों की भी चीज़ लेना चाहता है ना। तो इसलिए मैं दिनेश को देना चाहूँगी ये, है ना। जी आगे चलते हैं, हमारे पास प्रश्न है दूसरा, गेंद की कहानी। अच्छा ये बताइए, जब ये गेंद है स्कूटर वाले के साथ टोकरी में चली गई होगी तो वो क्या हुआ होगा, उसका उस गेंद का क्या हुआ होगा। गेंद जो है स्कूटर वाले के साथ में चली गई होगी तो उसे घर पहुंच गई होगी, स्कूटर वाले के घर ही पहुंच गई होगी स्कूटर में, है ना। तो वो स्कूटर वाले के घर में कोई ना कोई बच्चा तो ज़रूर होगा और उस गेंद को देखकर खुश हो गया होगा और तुरंत ही उसे लेकर खेलने चला गया होगा, है ना। इस तरह से वो खेलने चला गया होगा, कोई जो भी उनके घर बच्चा होगा। जी आगे है प्रश्न नंबर पहचान। पहचान क्या है, यहाँ पर पहचान से प्रश्न है, मान लो तुम्हारा कोई खिलौना कहीं खो गया है। तुमने अपने साथियों को बुलाया है और सब मिलकर खोजेंगे, खोजेंगे मीन्स उसको ढूंढेंगे, है ना। तुम अपने खिलौने की पहचान अपने साथियों को कौन कौन सी चीज़ें बताकर बताओगे। मान लीजिए इस जगह पर आप अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए आपका कोई खिलौना गुम हो जाता है, ये सिर्फ आपने मानना है, ठीक है। गुम हो जाता है तो आप अपने साथियों को कैसे बताओगे कि आपका कौन सा खिलौना गुम हुआ है और वो दिखने में कैसा है। चलिए इस उत्तर को भी हम लिख सकते हैं यहाँ पर। मान लेते हैं कि मेरी एक गुड़िया खो गई है। मैंने अपने दोस्तों को बताऊंगी कि वह उसकी पहचान बताऊंगी ना, वो कैसी दिख रही है। वे एक छोटी सी गुड़िया है और उसने गुलाबी रंग की फ्रॉक पहनी हुई है, उसकी 2 चोटियां हैं। इस तरह से इस तरह से आप भी कोई भी खिलौने का नाम बता के, जो भी आपका फेवरेट हो, जो भी आपका प्रिय हो, उसका नाम लेकर और अपने दोस्तों के साथ इस तरह से बात करके बता सकते हो कि उसकी पहचान बता सकते हो, वो गुम हो गया है, उसको ढूंढवाने में मदद करेगी। ठीक है जी। यहाँ पर हमारे पास प्रश्न है, ये देखिए यहाँ पर प्रश्न नंबर नेक्स्ट है। यहाँ पर आप बताओगे, क्यारियों में भिंडियों के ऊंचे ऊंचे पौधे थे, सीताफल की घनी बेल फैली हुई थी। यहाँ पर देखिए पौधे और बेल में फ़र्क होता है। जो पौधा होता है वो सीधा होता है और छोटे आकार का होता है, और जो बेल होती है वो चारों तरफ क्या होती है, फैली हुई होती है ना, फैली हुई होती हैं। तो इस तरह से हम ये जानेंगे कि बेल और पौधों में क्या फ़र्क है। आपने यहाँ पर ये बताना है कि बेल के किसकी होती है, और जैसे सीताफल की बेल होती है और भिंडी का पौधा होता है, इसी तरह से और कौन से पौधे हैं जिनकी बेल होती है और जिनको जो पौधे होते हैं। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर आपको दिखाते हैं पिक्चर के साथ, तस्वीर के साथ। देखिए जो बेल है वो तरबूज की है, करेले की है, ककड़ी की है कि ककड़ियाँ खीरे की है, और मटर की है। ठीक है, इस तरह से हम ये सारी जो हैं फैली होती हैं धरती पर, तो ये सारी क्या हुई, बेल हुई। ठीक है, तो नेक्स्ट हम जानते हैं पौधे। पौधे क्या होते हैं, पौधे होते हैं जो छोटे आकार के होते हैं, ज़्यादा बड़े नहीं होते। और जैसे कि टमाटर, मिर्च, बैंगन, गोभी। ये देखिए टमाटर का पौधा है, ये मिर्च का पौधा है, यहाँ पर बैंगन का पौधा है, और ये जो है गोभी का पौधा है। इस तरह से बेल और पौधे में फ़र्क होता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि जैसे जो गेंद होती हैं अलग अलग रूप में होती हैं, अलग अलग खेलों के लिए अलग अलग प्रकार की गेंदों का इस्तेमाल किया जाता है। नीचे दी गई खेलों के अनुसार आप उनको बताएंगे कि उनमें कौन से गेंद जो है प्रयोग में लाई जाती है। जैसे क्रिकेट में किरमिच क्या होता है, किरमिच एक मोटा कपड़ा होता है जिससे कि बॉल बनी होती है। इसी तरह से हम जानेंगे कि अलग अलग खेलों की जो बॉलें हैं, वो जो गेंद है वो कैसे बनती हैं। जैसे क्रिकेट की किरमिच से, हॉकी की रबड़ और प्लास्टिक से बनी होती है, फुटबॉल की चमड़े से बनी होती है, वॉलीबॉल की चमड़े से बनी होती है, उसी तरह से टेनिस की जो है वो रबड़ से बनी होती है। ठीक है, आपने भी देखी होंगी ये सारी जो गेंद हैं, ये सारी जो गेंद हैं आप सभी ने भी देखी होंगी। जी चलिए आगे जानते हैं, आगे क्या है।
आगे देखिए, खोजो आसपास, अपने आसपास की चीज़ें खोजो। देखिए इसमें क्या बताया गया है। दिनेश चिक सरकाकर बरामदे में की ओर भागा। चिक, यहाँ पर चिक शब्द यूज़ किया है, प्रयोग किया गया है। चिक क्या होता है? चिक जो होती है सरकंडे से बनी हुई एक पर्दा होता है, वो पर्दे की तरह होता है, ठीक है। और जो कपड़ा यहाँ पर बताया गया, चिक और पर्दे में फ़र्क होता है, ये बताना है हमें। जैसे चिक होती है वो सरकंडे की बनी होती है, और जो पर्दे होते हैं वो क्या होते हैं? वो कपड़े से बने होते हैं, है ना। तो यहाँ पर हम टहनी और तने में, घूस और चूहे में, पेड़ और पौधे में, या मुंडेर और चारदीवारी में, इन सभी में भी अंतर को जानेंगे। चलिए देखते हैं इनमें क्या अंतर है। जी, ये देखिए, टहनी क्या होती है? पेड़ की डाली, जो कि ब्रांच जिसको कहते हैं। तना पेड़ का मुख्य भाग जो काफ़ी मोटा होता है, जिसको ट्रंक कहते हैं। इसी तरह टहनी और तने में फ़र्क होता है। उसी तरह से आप दूसरा देखते हैं, इसमें क्या शब्द दिया गया है। पेड़, पेड़ क्या होता है? बड़ा और मजबूत होता है, जिसको हम ट्री कहते हैं, है ना। तो इसी तरह से पौधा जो होता है छोटा होता है पर कमज़ोर होता है, जिसको हम प्लांट कहते हैं। इन दोनों में भी फ़र्क हुआ। जी, इसी तरह नेक्स्ट देखते हैं, घूस। चूहे जैसा दिखने वाला बड़ा होता है, पर ये जो चूहा होता है वो तो छोटा सा होता है। जो घूस होता है ज़्यादातर कहाँ होता है? जहाँ पर कच्ची मिट्टी सी होती है, जैसे खेत वगैरह होते हैं, वहाँ पर होते हैं बड़े बड़े ये घूस। और जो चूहा होता है उनको तो आप सभी ने आमतौर पर देखा ही होगा, है ना। जी, चलिए आगे देखते हैं। मुंडेर और चारदीवारी में क्या फ़र्क होता है? मुंडेर होती है जो छत के चारों तरफ उठी हुई दीवार, और चारदीवारी वो होती है जो घर या ज़मीन के चारों तरफ उठी हुई दीवार। इन दोनों में इस तरह से फ़र्क है। चलिए आगे प्रश्न है हमारे पास 1, 2, 3। देखिए, हम जब 1, 2, 3 चीज़ों के साथ, जैसे किसी भी संज्ञा के साथ ये चीज़ें आ जाती हैं, तो उनको हम इस तरह से लिखते हैं। जैसे दिनेश ने 3 मंजिली इमारत की ओर देखा। यहाँ पर 3 मंजिली जो है, यहाँ पर गिनती भी आ गई और संज्ञा भी है, इमारत जो है ना। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जिस इमारत में 3 मंजिलें हों उसे तिमंजिली कहते हैं। देखिए यहाँ पर तिमंजिली, 3 मंजिल नहीं लिखा, यहाँ पर क्या लिखा है? तिमंजिली। इसको किस तरह से बोला गया है? तिमंजिली। इसी तरह से हम देखो अलग अलग चीज़ों को कैसे बताएंगे। जैसे जिस मकान में 2 मंजिलें बनी हों उसको 2 मंजिला मकान कहेंगे, है ना। और इसी तरह से जिस स्कूटर में 2 पहिए हों उसे 2 पहिया स्कूटर कहेंगे। और इसी तरह से अगला जो है, जिस जगह पर 3 रंग हों, जैसे तिरंगा, यहाँ पर तिरंगा झंडा, देखिए जिस झंडे में, यहाँ पर आएगा जिस झंडे में 3 रंग हो उसको कहेंगे तिरंगा झंडा, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है। जिस जगह पर चारों राहें मिलती हों उसको बोलते हैं चौराहा। उसी तरह से जिस स्कूटर में 3 पहिए हों उसको कहते हैं तिपहिया, ठीक है। इस तरह से हम इसको बोलेंगे। जैसे जिसकी मकान में 2 मंजिलें हों उसको 2 मंजिल मकान नहीं करेंगे, यहाँ पर 2 मंजिला कहेंगे, 2 मंजिला मकान, ठीक है। इसी तरह से अगला प्रश्न देखते हैं हम। यहाँ पर जैसे कि आप सभी जानते हो कि हमारे भारत देश में अलग अलग जगह पर अलग अलग बोली बोली जाती है। उसी तरह से हम जानना चाहेंगे कि जो सब्जियां और जो फल हैं उसके अनेक नाम कैसे हो सकते हैं, जैसे अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से जाना जाए, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं, जैसे सीताफल है, पेठे को सीताफल भी बोलते हैं, कांदा प्याज को बोलते हैं, बटाटा आलू को बोलते हैं। इसी तरह से अलग अलग सब्जियां हैं, है ना। जिस यहाँ पर हम देखेंगे कि अलग अलग शहरों में या अलग अलग कस्बों में इनको क्या क्या कहते हैं, ठीक है। क्या शब्द प्रयोग किया जाता है सब्जियों और फलों के लिए। जैसे कांदा कहाँ बोला जाता है? गुजरात में। बटाटा, बट कांदा क्या होता है? कांदा प्याज को कहते हैं। जैसे हमारे जहाँ पर प्याज कहते हैं, यहाँ पर गुजरात में कांदा कहते हैं। उसी तरह से बटाटा हमारे जहाँ पे आलू को कहते हैं और गुजरात में बटाटा कहा जाता है। देखिए, काशीफल और उत्तर प्रदेश में कहा जाता है। और नेनुआ क्या होती है? तोरी को बोलते हैं नेनुआ, यहाँ पर हम तोरी कहते हैं, और बिहार और उत्तर प्रदेश में इसको नेनुआ कहा जाएगा, ठीक है। और उसी तरह कुम्हड़
कुम्हड़ा जो कि उत्तर प्रदेश और बिहार में बोला जाता है। आप सभी ने क्या करना है, इसको अच्छे से वीडियो को देखना है और ध्यान से इसको याद करना है प्रश्न उत्तरों को। ठीक है जी। ओके ओके, आप सभी ने ध्यान से इसको पढ़ना है।